शनिदेव के 5वें वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि समुद्र मंथन के बाद में क्या हुआ। अभी तक के वीडियो की श्रृंखला में हमने जाना कि शनिदेव का किस प्रकार से क्या क्या उनके जीवन में घटनाएं घटित हुई, कितना कितना दुखमयी उनका जीवन था और कैसे मनुष्य के जीवन में भी, मतलब पृथ्वी लोक पे या फिर मृत्यु लोक पे भी एक मनुष्य का जीवन किस प्रकार से जाता है, किस प्रकार की कठिनाइयों को, किस प्रकार की समस्याओं को हम सामना करते हैं, किस प्रकार के दुखों को सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। हर एक का अपने दुखों को सामना करने का परिप्रेक्ष्य या एक जो एटीट्यूड होता है, दृष्टिकोण होता है, वो बहुत अलग होता है। कोई निराश हो जाता है या फिर कोई उस दुख से खड़े होकर लड़ता है। हम इस श्रृंखला में कोशिश कर रहे हैं कि शनि के जीवन के बारे में हम वो पक्ष जान सके जिससे सब लोग अनभिज्ञ हैं, जिससे सब लोग अनजान हैं, जान नहीं पाते हैं कि शनि जो एक्चुअल में कैसे हैं, उनकी एक एक्चुअल में पर्सनालिटी कैसी है। तो इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं कि समुद्र मंथन जब हुआ था और समुद्र मंथन के बाद में अमृत कलश जब हाथ में आया, देवासुर संग्राम के बाद में बारी बारी से जब उन्होंने मंथन किया और मंथन के बाद में जो जो रत्न प्राप्ति हुई थी, बारी बारी से उन्होंने आपस में बांटा, देव और असुरों ने। खैर, उसके पहले मैं आप सभी को हमेशा से जैसे मैं अनाउंसमेंट करती आ रही हूँ, मैं पुनः एक 30 सेकंड इसके ऊपर आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि मैंने अपनी पहली पुस्तक का लिखान शुरू किया है और वो एक ज्योतिष के महान योग पर आधारित है। और वो किताब न केवल सिर्फ ज्योतिषीय है, परंतु अपितु ऐसी भी है जो सभी लोग, आम लोग जो ज्योतिष नहीं भी जानते हैं, फिर भी उस किताब को पढ़कर अपने जीवन को सरल बना सकते हैं, अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अब मैं पुनः वीडियो पर लौटती हूँ और हम बात कर रहे थे कि जैसे समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के बाद में अमृत की प्राप्ति हुई। अमृत की प्राप्ति होने के बाद में उस अमृत पे अधिकार किसका था? देवों का था। अब क्योंकि इसके एग्जैक्ट पहले निकले थे हलाहल, जिसके ऊपर जिसका प्राशन जो है वो शिवजी ने किया था, और शिवजी ने हलाहल का प्राशन करने के बाद में उनका नामकरण हुआ नीलकंठेश्वर महादेव। तो जिसके भी पत्रिका में विषयोग होता है, जिसके भी पत्रिका में विषयोग अर्थात शनि और चंद्र साथ में होते हैं, उन्हें नीलकंठेश्वर महादेव की पूजा अर्चना करनी ही चाहिए, ताकि वो जो विष है वो उनके जीवन से निकल सके। और उसे धारण करने वाले कोई और नहीं, केवल और केवल शिवजी हैं, नीलकंठेश्वर महादेव हैं। तो अब अमृत का कलश जैसे ही मिला और अमृत प्राशन जैसे ही देवों ने किया, हम सब जानते हैं कि स्वरभानु नाम का जो राक्षस या जो दैत्य था, उसने कैसे वेश बदलकर अमृत के कुछ बूंद अपने कैसे प्राशन करें। और ये देखने के बाद में मोहिनी अवतार जिन्होंने लिया था वो थे विष्णु, और विष्णु जी ने उसका क्षिर छेदन किया। यहाँ तक तो कथा आप सभी को पता है, परंतु आप इसके आगे की कथा और शनि से कैसे इसका संबंध आता है। शनि जो है वो कौन है? कर्म फल दाता है, दंड नायक है। शनि जो है वो कौन है? दुखों के कारक समझे गए हैं। शनि की दृष्टि को हमेशा बुरा समझा गया है, परंतु शनि की दृष्टि बुरी नहीं है, हमारे कर्म बुरे हैं। हमारे कर्म कैसे बुरे हैं, अब देखिए। इस प्रकार अब देवों ने जैसे ही अमृत ग्रहण कर लिया था, और देवों के राजा अर्थात इंद्रदेव ने सबसे पहले क्या कर्म किया? जैसे ही उनको प्राप्ति हुई अमृत की, तो वो अमर हो गए। उन्होंने पाताल लोक में जाके सभी राक्षसों को, दैत्यों को, जितने उनके सामने आए थे उनको उन्होंने मार दिया। अब ये गलत था। क्यों? क्योंकि संतुलन बिगड़ गया। कैसे संतुलन बिगड़ गया? दैत्य और देव, इस प्रकार से दोनों ही तत्वों का सृष्टि में होना आवश्यक है, पर अगर दैत्य खत्म हो जाएंगे तो सिर्फ देवों का ही वर्चस्व रहेगा, और देवों का वर्चस्व नहीं हो सकता है, क्योंकि
अंधेरे की वैल्यू हमें प्रकाश में होती है और प्रकाश की वैल्यू हमें अंधेरे में होती है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब ये जैसे ही हुआ, दैत्यों का संहार किया, इस चीज़ का जो प्रोटेस्ट है वो किन्होंने किया? शुक्राचार्य ने किया। और जब शनि वहाँ पे प्रकट हुए और शनि ने ये सब देखा तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, उनको बहुत गुस्सा आया। किस पर? देवों के राजा अर्थात इंद्र पर, क्योंकि इंद्र का कर्म यहाँ पे गलत था। अब देखिए आप, हाँ, अब यहाँ पे इंद्र का कर्म खुद होके गलत था, क्योंकि उसको अमृतपान हो चुका है, इसके कारण उसको कोई मार नहीं सकता है। तो आपको जब वर्चस्व मिल जाता है, सत्ता मिल जाती है, तो आप अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। और यहाँ पे इंद्रदेव तो देव हैं ही, परंतु हम देव समझने लगते हैं और उस हिसाब से अपने शक्ति का वापर करते हैं, जो गलत हो जाता है। बहुत बार हम नाइंसाफ़ी कर देते हैं और शनि वहाँ पे प्रकट होकर हमें हमारा कर्म फल देता है। अब क्या कर्म फल दिया? अब वो दैत्यों के बाजू में खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? क्योंकि यहाँ पे दैत्य का संहार हो गया था और दैत्यों को न्याय मिल सके, इसलिए शुक्राचार्य तप के ऊपर बैठे। उनका तप पूरा होना चाहिए था, इसलिए शनि उनकी रक्षा कर रहे थे। किन से? देवों से, क्योंकि देव ये मौका खोना नहीं चाहते थे कि अब यहाँ पे सिर्फ शुक्राचार्य बचे हैं। शुक्राचार्य भी देव हैं, क्योंकि वो देवों के पुत्र हैं। अब यहाँ पे समझिए कि यहाँ शनि अकेले लड़ रहे थे। किससे? इंद्र से भी, क्योंकि इंद्र हमेशा उनके ऊपर एक के ऊपर वार करे जा रहे थे। वही यम भी वहां पे मौजूद थे, क्योंकि यम का कहना क्या था कि जो दैत्य मर चुके हैं, विष्णु जी ने उन्हें ये कार्य सौंपा है कि जो व्यक्ति या जो जीव मर जाता है उसकी आत्मा को लेकर जाने का काम किनका है? यम का है। तो यम भी वहां पे पहुंच चुके थे अपना कार्य करने के लिए। अब कार्य करने के लिए यहाँ पे पहुंच तो गए, परंतु यहाँ पे शनि क्या कह रहे हैं कि नहीं, ये संतुलन बिगड़ चुका है, ये संतुलन पुनर्स्थापित होना चाहिए। तो दैत्यों को वापस से जीवन दान मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी गलती नहीं थी यहाँ पर। अब यहाँ पे सूर्य देव भी प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि यम झगड़ रहे हैं, यम अपना कार्य करने के लिए है, इंद्र भी यहाँ पे वार कर रहे हैं। अब शनि इनको प्रतिसाद दे रहे हैं और इनका कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर इन तीनों ने डिसाइड किया कि अपनी शक्तियों को अपन एकत्रित कर लेते हैं और फिर शनि के ऊपर वार करते हैं। और जब वार करना शुरू किया तो शनि धीरे धीरे खदेड़े जा रहे थे। उन्होंने वहीं पे आह्वान किसका किया? राहु का किया। राहु को कहा कि अब तो तुम असुरों के लिए खड़े हो सकते हो ना, तुमने हमेशा असुरों को लेकर चीज़ें करी हैं, तो अब क्यों अपना विचार कर रहे हो? अब मेरे साथ खड़े हो और मुझे हेल्प करो। तो वहाँ पे राहु ने अवतार लिया। राहु का जो सिर है वो राहु बने, और जो दूसरा पार्ट मतलब उनका सिर के नीचे का भाग जो है वो जो रूप लेकर वहाँ पे खड़े थे और शनि के साथ में लड़ रहे थे, तो उसको नामकरण दिया गया केतु। और इस प्रकार से जब व्यक्ति के मन में लोभ और किसी भी प्रकार की आसक्ति, हैवानियत जब आती है, तो राहु केतु का वास होता है। क्योंकि राहु केतु कलयुग में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग ग्रह है। तो इस प्रकार से जब ये अंत नहीं हो रहा था, तब विष्णु जी प्रकट हो गए। विष्णु जी को बड़ा गुस्सा आया कि शनि अपने मार्ग से भटक रहा है और यम को कर्म नहीं होने दे रहा है, यम को कर्म करने नहीं दे रहा है। तो वो सुदर्शन चक्र चलाने ही वाले थे, उसी वक्त कौन प्रकट हो गए? शिव जी प्रकट हो गए। अब शिव जी ने कहा कि हे नारायण, आप रुकिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे शनि का भाव समझिए, शनि किस वजह से लड़ रहे हैं ये समझिए। शनि केवल अपना कर्म कर रहे हैं, कर्म फल दाता है, तो फल देने की क्रिया कर रहे हैं। और यहाँ पे उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से उन्होंने नारायण को समझाया, उसी प्रकार से यहाँ पे देव और असुरों में संतुलन स्थापित करने के लिए शुक्राचार्य का तप भंग ना हो, इसलिए शुक्राचार्य को शिव जी ने अपना अंश प्रदान किया, मतलब संजीवनी विद्या वहाँ पे प्रदान करी। और उन्होंने कहा कि शुक्राचार्य, तुम जिसे चाहो उसे जीवंत कर सकते हो, ये तुम्हारी स्वेच्छा पर रहेगा। और इस प्रकार से संतुलन स्थापित हुआ। जब हम अपने जीवन में इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे लिए बोध ये मिलता है कि हमें जब सत्ता मिलती है, हमें जब ज्ञान मिलता है, तो हमें उसका दुष्वापर नहीं करना है। उस ज्ञान का या उस सत्ता का या उस वर्चस्व का इस प्रकार से उपयोग करना है ताकि वो फैलाव हो सके,
शनि के उस गुण को हमें धारण करना है जो कर्मफल दाता का एक गुण है। जहाँ पे असंतुलन है वहाँ पे संतुलन कैसे स्थापित कर सके, इस दिशा में सोचना है। इस प्रकार से शनि का संबंध असंतुलन से, विषयोग से और किस प्रकार से कर्मफल का संतुलन करना चाहिए, इससे भी संबंधित होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप इस सीरीज़ को जितना हो सकता है उतना फैलाएं, शेयर करें, ताकि लोगों तक ये ज्ञान पहुँच सके। लोगों तक ये कौन जाने किसको किस बात की आवश्यकता है, किस नेगेटिविटी से निकलने की आवश्यकता है, और ये पॉजिटिव जब ज्ञान आता है, कानों में पड़ता है, तो क्लिकिंग मोमेंट होता है। तो आपसे अनुरोध है कि आप जितना हो सकता है उतना शेयर करिए। प्रतिसाद आपके प्रतिसाद की भी प्रतीक्षा रहेगी। मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।